नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट जो है आपका अब डेली बेसिस पे करवाया जाएगा और ये आपका रोशन सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से ये आपका सेट निकाला गया है, आप सभी को बता दें। और ये आपका सेट नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। आपको हम बता दें कि ये जो आपका इसमें 15 सेट दिया गया है, यानी 15 सेट 15 दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों आपको पता है सीबीटी एग्जाम आपका जो है होने वाला है, तो अधिक आपके पास टाइम नहीं बचा है और सेट डेली बेसिस बनाइए और अपने आप को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि इसमें आपका 75 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके है और 75 में आपका जीके जीएस है। तो आप सभी लोग को तैयारी अच्छे तरीके से करना है। जितना आपको मैथ रीजनिंग में फोकस करना है उतना ही आपको जीके जीएस पर भी फोकस करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार दरगाह क्वेश्चन बैंक आपका जो है सुबह या फिर कल शाम तक जो है आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? किस तत्व की कमी का सूचक है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा, जिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिंक। देखिए, धान में जिंक की कमी से जो है खैरा रोग होता है, ये आप सभी को पता है। नींबू में बात करते हैं दोस्तों, नींबू में तो देखेंगे तो आपका मॉलिब्लेनेड है ना, मॉलिब्लेनेड चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? किस तत्व की कमी का सूचक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक, है ना। जिंक जो है इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे जिंक। देखिए, जिंक में जो धान होता है, धान में जिंक की कमी से जो है खैरा रोग होता है, आप सभी को पता है। और चकुंदर में जो है बोरान की कमी से जो है हार्ट रोट रोग होता है, हार्ट रोट रोग होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यह आपका होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इसमें राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल जो है ज्ञात करके बताना है। तो देखिए, तीसरे का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है 0.02 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। दोस्तों इसमें देखिए आपका मैथ प्लस रीजनिंग है, तो हम जो है जीके जीएस देखने वाले हैं। मैथ प्लस रीजनिंग के लिए जो है आप टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है सेट प्रॉपर मिलेगा और आप आराम से जो है मैथ प्लस रीजनिंग बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला कि लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी है, तो ये आपको हो जाएगा बेरूत होगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी होगा। म्यांमार की बात करते हैं तो नए पाइताब होगा। और वियतनाम की बात करते हैं तो हनोई आपका राजधानी होगा वियतनाम का। और एक आपका दिया गया हवाना, हवाना जो आपका राजधानी है क्यूबा का है, ठीक है। अगला कि ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मालदीव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदीव। देखिए, ऑपरेशन कैक्टस वर्ष 1988 है ना, वर्ष 1988 में मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों का एक सफल मिशन था। तख्तापलट की कोशिश राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ था। अब यहाँ पे देखिए तूफान एवं चक्रवात और नामकरण दिया गया है, मतलब कौन सा तूफान जो है किस देश के द्वारा जो है नामकरण किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे निवार की बात करते हैं तो ये आपका ईरान हो जाएगा। निसर्ग है ना, निसर्ग एक आपका होता है बिपरजॉय, तो ये आपका बांग्लादेश के द्वारा जो है नामकरण किया गया है। अम्फान हो जाएगा, एक आपका होता है सितरंग, तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड होगा। गुलाब की बात करते हैं तो पाकिस्तान। एक आपका और होता है मोचा, मोचा जो है यमन के द्वारा नाम दिया गया है मोचा को। चलिए सर, आपका मैथ का है तो आराम से आप इसको ज्वाइन होकर बनाइएगा। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? रूपांतरण जो है किया जाता है, तो इसका आंसर आपका 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, लाउड स्पीकर जो है करेक्ट आंसर होगा, लाउड स्पीकर, है ना।
अब यहाँ पे देखिए सौर सेल दिया गया है, तो सौर सेल की बात करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक आपका होता है डायनेमो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक आपका होता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन की बात करते हैं, माइक्रोफोन तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सितार की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अब कर्क रेखा से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से राज्यों की बात करते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम के अनुसार देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है ना। तो याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले यदि किसी वस्तु यानी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। क्या होगा आंसर? गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। तो जिलाधीश गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक सेवक होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि अनजान है ना, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? इनमें से किसकी जो है आत्मकथा है? तो ये आपको हो जाएगा के अब्दुल गफ्फार का है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। अगला कि दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही जैसे ऊष्मा का संबंध डैश से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि नेगुलट्रम किसकी मुद्रा है? नेगुलट्रम दोस्तों देखेंगे तो आपका भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपया होगा। और श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंकाई रुपया होगा। और जो म्यांमार दिया गया है, म्यांमार का जो है क्यात हो जाएगा। क्या होगा? क्यात। अगला है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा। देखिए पाचन का प्रारंभ जो है मुख गुहा से ही होता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है और गुहा में समाप्त होता है। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, जिनमें 99% जल तथा 1% जो है आपका एंजाइम होता है। दोस्तों अगर आपको BSSC यानी बिहार SSC का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको सेट बनाना है डेली बेसिस पे, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए 23 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। RR है ना, RRR जो आपका मूवी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, RRR। आते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं क्या है। तो ये आपका है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? चिकित्सा के क्षेत्र से है, इनमें से किसका संबंध? तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। 25 का आंसर हो जाएगा येलो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का, एक सेकेंड, 25 का यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, ये आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी होगा। क्या होगा? रेड बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही होगा। चिकित्सा से पूछ रहा है तो आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत तथा चीन के बीच, तो ये आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का भी होगा। कुछ रेखा के बारे में बात करेंगे, जैसे रेड क्लिप की बात करते हैं तो ये आपका भारत पाकिस्तान होगा। और दोस्तों एक आपका होता है डुरंड है ना, डुरंड की बात करते हैं डुरंड जो है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। और क्या दिया गया है? और दोस्तों बात करेंगे हम, यहाँ पर मैंने मैकमोहन बता ही दिया है। एक आपका होता है मैगिनॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस होगा। एक आपका होता है हिंडनबर्ग रेखा, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही आंसर होगा।
देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं, समता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में है। और एक आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में आपका है स्वतंत्रता का यानी धार्मिक स्वतंत्रता। एक आपका तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा 30 का, तो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा, कजाकिस्तान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम या फिर पहला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए पुस्तक मुद्रित करने वाला तथा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो प्रथम देश है आपका दोस्तों चीन यानी चाइना है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश की बात करते हैं तो आपका स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है तो ये आपका 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा, वर्ष 1930। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो है शुरू किया गया था, वर्ष 1930 से। ठीक, लगभग जो है 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी किया था। निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी हमारा गलत क्या है? देखिए संसद का जो पहला सत्र या फिर पहला घंटा जो होता है आपका शून्य काल के लिए होता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी शून्य काल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, सही है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला के 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरतः पृथ्वी से 2.4 m की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 240 जूल हो जाएगा, बी राइट होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो आप सभी को बता दें 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, 29 अगस्त। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक की बात करते हैं तो आपका जो है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 तथा 4 और 6 वोल्ट बैटरी में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो इसका सही आंसर देखेंगे 43 नंबर का, क्या होगा बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा 20 जूल। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो कृषि मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, कृषि मंत्रालय सही होगा। अगला हमारा ये सब क्वेश्चन रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है बाजार पर उप बाजार नहीं है? बाजार पर उप बाजार नहीं है तो ये आपको हो जाएगा काल मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार। ऑप्शन नंबर जो है 46 का जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर ए होगा, कशेरुक दंड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात करेंगे हम गर्दन में कितना कशेरु होते हैं तो गर्दन में जो आपका दोस्तों 7 होता है। वक्ष में आपका 12 यानी 12 होता है। कटी की बात करते हैं 5, त्रिक की बात करते हैं तो 5 और पुच्छ की बात करते हैं तो 4 कशेरु का आपका होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 51। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? देखिए भारत का स्थान दोस्तों आप देखेंगे 51 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 38वां स्थान है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 38वां। अगला है कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी होगा।
देखिए सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय जो है डबेराइन को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य दोस्तों नहीं है। तो देखिए 54 का बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, यानी पार्टी और स्थापना वर्ष दिया गया है। गदर पार्टी की बात करते हैं तो 1913 हो जाएगा और लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। स्वराज पार्टी यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक दिया गया है ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक हम मिला लेते हैं, एक सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है। पार्टी और स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए गदर पार्टी की बात करते हैं तो ये आपका 1913 में इसका स्थापना किया गया है और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। वही स्वराज पार्टी की बात करते हैं, है ना। स्वराज पार्टी दोस्तों आपका हो जाएगा 1923 होगा, वर्ष 1923, और मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। और आपका दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 हो जाएगा और इसकी जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। एक आपका दिया गया है आपका नौजवान सभा, है ना। तो इसकी जो स्थापना है 1926 में किया गया है और जो आपका नौजवान सभा है दोस्तों ये भगत सिंह, छब्बील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, 3, 2, 4 एक आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया में, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। वह कौन सी संख्या जिसका 12% 9 है? तो आप इसको आराम से इसको बनाइएगा। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान चतुर्वेदी। बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ज्ञान चतुर्वेदी। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो देखिए इसका आंसर आपका 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सारनाथ। डी जो है राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की बात करते हैं, इनको जो मृत्यु है इनका 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 2002 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी सही हो जाएगा, 2002। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो ये हम मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, 25 अप्रैल सही उत्तर हो जाएगा। उन शब्द का चयन करें जो भिन्न है, तो 71 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है? देखिए धमनी से दोस्तों आपका संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक गुहा जो है संकरी होती है, तो अच्छे से याद रखिएगा। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो बी होगा, विशाखापट्टनम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि उन शब्द का चयन करके बताइए। तो देखिए 74 का देखेंगे तो दस्त, है ना। तो ये दूसरा बीमारी है। बाकी स्कर्वी, घेंघा, एनीमिया याद रखिएगा। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 213 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का भी राइट आंसर होगा, 213। और 123 की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करता है। इसी को आपको आगे पीछे कर देना है, तो आपका 213 भी बन जाएगा। और 161 की बात करते हैं तो क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। और क्या दिया गया है? 233 दिया गया है।
तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा। अगला है कि भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना जो है किसने के द्वारा किया गया था। तो इसका देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नरसिंह मेहता। क्या होगा? नरसिंह मेहता। अगला है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? डोकलाम विवाद, तो ये आपको हो जाएगा भारत चीन होगा दोस्तों, भारत चीन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, भारत चीन सही हो जाएगा उत्तर। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, तो दोस्तों गैस निकलती है। इसका सही उत्तर आपका 81 का हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? भारत के सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो देखिए 82 की बात करते हैं तो ये आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, बिहार। किस राज्य सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 85 का? देखिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, झारखंड इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ हैं? कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ हैं? तो ये आपको हो जाएगा विधायिका होगा। क्या होगा आंसर? विधायिका, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, विधायिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी NH2CO NH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 92 का बी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए भारतीय संविधान भाग 15 के अनुसार या फिर भाग 15 के अनुच्छेद की बात करते हैं तो 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर जो है 94 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। अगला है कि हृदयघात के लक्षण है, हृदयघात के लक्षण है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे सीने में तेज दर्द होगा, तेज पसीना आना, बाह्य से दर्द के साथ जो है झंझनाहट, तो इनमें से आपका जो है सभी सही उत्तर होगा। अगला है कि पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया है? किस स्थान पर यह आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। कहाँ पर दोस्तों? भोपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाते हैं? ये आपका कल्लर भूमि होगा। क्या होगा आंसर? कल्लर भूमि, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्ण योजना आयोग कब जो है पूर्ण योजना आयोग अब कहलाता है क्या? तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसको जो है हम नीति आयोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना जो है किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या होगा आंसर? बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ORS की खोज किसने किया था? ORS की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो खोज है ये किया गया था डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है ORS का। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं? सही पूछ रहा है। देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 आपका सही दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 312 होगा। और प्रशासनिक प्राधिकरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 323 हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 324 हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी होगा। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 110 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो ए होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक जो है ब्रिटेन की महारानी रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में आप सभी को पता है अंतर्निहित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? इसका उत्तर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर डी होगा सफ़ेद रंग। क्या होगा दोस्तों? सफ़ेद रंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिरसा मुंडा का जन्म जो है मुंडा जनजाति में हुआ था। बिरसा मुंडा का नेतृत्व की बात करते हैं बिरसा मुंडा द्वारा ही किया गया था। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल है ना छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा लेन, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। रैंडम इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैम का रीड ओनली मेमोरी नहीं, रैम का आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगला है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए विश्व खुशहाली दिवस की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 20 मार्च को मनाते हैं, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और 20 जून की बात करते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 सितंबर जो है आरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 सितंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, तो ये आपको हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1780 से 84 के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था पहला, है ना, पहला हुआ था। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है 80 से 84। तीसरा याद रखिएगा 1790 से 92 के बीच में हुआ था, ये आपका तीसरा है। और चौथा की बात करते हैं चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, ये आपका 1799 है ना, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 नंबर। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 32 का, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा एल्यूमिनियम जो है करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा जो है कब लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 की बात करते हैं तो ये आपका लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है अवस्था फलन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फलन कार्य नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कैरोलस लीनियस। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उराव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा उराव। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है? आंसर हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? कौन एक मूल अधिकार दोस्तों नहीं है? तो देखिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जड़ को, है ना, जड़ को कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं क्या? लवक को क्या कहते हैं? देखिए इसको अगर आप देखेंगे 149 का, तो आंसर आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, ल्यूकोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 आपका रीजनिंग का दिया गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको शेयर बनाइए, डिस्कशन देखिए, तो आपको अधिक जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।